बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इमरान खान साहब का एक बार फिर ब्लैक आउट होने जा रहा है। और अब एग्जैक्टली वो इस तरफ मामला जा रहा है कि जो तोशाखाना 2 की समाअत सबको पता है कि 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और भले ज़्यादा सदीक साहब दावा कर रहे हैं कि उसमें बरियत होगी, वो जब 27 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन GHQ हमला केस जो था, जिसका ट्रायल हो रहा था अडयाला जेल में, जहाँ मुलजमान जाते थे, अपनी हाज़िरियाँ लगवाते थे, खान साहब से वकीलों की भी बातचीत होती थी, वो चीज़ भी अब ख़त्म करने का दोबारा मनसूबा बना लिया गया है। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। बताइए जा रहे कि पहले भी हुआ था तो खान साहब पेश नहीं हुए थे, वो कभी कहते थे मैं वर्जिश कर रहा हूँ, कभी कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब कचहरी में इसका ट्रायल होगा जेल के बजाय, और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाज़िरी होगी। मीन्स के उनकी ना वकला से मुलाकात हो पाएगी, ना बात हो पाएगी। तो जिस अंदाज में इमरान खान ने खुद ये बात अपनी फैमिली को गुज़श्ता जो मुलाकातें कुछ उनकी हुई थी उनमें कही थी, तकरीबन कह लें कोई एक आध माह पहले, कि अब ये मेरा जो है ना दोबारा से ब्लैक आउट करेंगे, मुझे कहते तन्हाई में डालेंगे और मुलाकातें रोक देंगे। और एग्जैक्टली अब वही होने जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 26वीं तरमीम से पहले भी ऐसे ही हुआ था कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। और अब फिर क्योंकि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है कि ये नवंबर के मिड तक इसने आना है, और इसी वजह से उस मामले में ज़ाहिर है कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो सेफ मार्जिन रखा जा रहा है कि बार का इलेक्शन भी हो जाए। और बार का इलेक्शन और पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन होने के बाद फिर मामला इस तरफ जाएगा तरमीम की तरफ। और जब तरमीम हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर खान साहब की मुलाकातें बहाल हो सकेंगी। उससे पहले तो मुकदमात की ज़ाहिर है जब समाप्त नहीं होगी तो सुहेल अफरीदी साहब चाहे जाते रहें, चाहे कोई जाता रहे, कंटेम्प्ट की पटिशन दायर होती रहें, या वो लगेंगी नहीं लगेंगी तो उसके ऊपर इतराज़ात आते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। या फिर वो ऑर्डर दे भी दे अगर अदालत, तो अमल दरामद नहीं होना जैसे पहले नहीं हो रहा। अभी भी यही चीज़ होगी कि इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। जब मुलाकातें नहीं हो पाएंगी, उनकी मैसेज, उनका बात, उनका पैगाम बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के जितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं उतने हम बाहर बैठे हुए लोग नहीं हैं। वो 2 महीने 1 महीना पहले बता देते हैं कि आगे मेरे साथ इन्होंने क्या करना है, ये क्या करने जा रहे हैं। और एग्जैक्टली वही चीज़ होती है जैसे उन्होंने अपनी कैद तन्हाई का भी बताया था कि मुझे दोबारा से ये आइसोलेशन में रखेंगे, और एक बार फिर वो आइसोलेशन में उनको डालने का बंदोबस्त पूरा कर दिया गया है। अब लेटेस्ट भी देखिए, सिर्फ उस्मा खान साहिबा की मुलाकात करवाई गई है, और अब शायद बाकी मुलाकातें जैसे उनकी हुई थी शायद अब वो भी अब ना हो सकें। बगैर तो ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह करे ये खबर हमारी गलत हो और उनकी लिखाना की उनसे मुलाकात हो, उनके बच्चों की उनसे फ़ोन पे बात हो, जो अदालत के ऑर्डर था उनके ऊपर अमल दरामद हो। लेकिन बग़ैर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मोटिव्स क्या हैं वो एवरीबडी नोज़। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कोशिश कर चुके हैं, 5 मरतबा गालिबन उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और आगे भी नहीं करवाई जाएगी। अलबत्ता कैबिनेट का उनको आ गया था, उन्होंने अपनी काबीना बना ली है, 10 रुकनी काबीना, और जिसमें कह लें कि जो हार्ड लाइनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, सुहेल अफरीदी साहब जैसे, उन हार्ड लाइनर्स को ही रखा गया है उसका कैबिनेट के अंदर। और सुहेल अफरीदी साहब की इस कैबिनेट के ऊपर भी बात चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये शायद अब मामला चले ना, क्योंकि उन्होंने सारे अपने जैसे इकट्ठे कर लिए कैबिनेट के अंदर, मीन्स के हार्ड लाइनर इकट्ठे कर लिए हैं। तो दूसरी एंड पे एक तरफ को नवंबर की तैयारियाँ ये हो रही हैं कि खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं तरमीम की वजह से। दूसरी जानिब नवंबर की तैयारियाँ ये हो रही हैं कि 26 नवंबर आ रहा है, जैसे सुहेल अफरीदी मेरे ब्लॉग में कह चुके हैं, गोली क्यों चलाई, आप उसके ऊपर सवाल करेंगे, ये पूछेंगे। अब इस पे KPK गवर्नमेंट ने और KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फ़ैसला करना है, ये उसकी तैयारियाँ हो रही हैं कि जो इतनी खन्नाट किस्म की कैबिनेट सुहेल अफरीदी साहब ने तश्कील दी है, तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड। नवंबर का ऑलमोस्ट अब आगाज़ ही है, और जब नवंबर के इस आगाज़ में इसी महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें तय हो जानी हैं, बहुत से फ़ैसले हो जाने हैं। तो देखते हैं कि फ़ैसले क्या होते हैं और किस किस तरह से मामला आगे जाते हैं। दूसरी जानिब मतीला जान साहब पे फर्द जुर्म अदायज होनी थी आज, लेकिन उन्होंने एक तो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि जी मुझे तमाम दस्तावेज़ात दी जाएँ, जिसके बाद ही फर्द जुर्म की कार्रवाई बढ़ाई जाए आगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रायल है इसको बराह रास्त नशर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी केसेस बराह रास्त नशर होते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे ट्रायल को भी आप बराह रास्त नशर करें। अब किस यूट्यूब चैनल के ऊपर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर 12 नोटिस कुछ हुए हैं सुनने में आ रहा है, और नोटिस के बाद हुकूमत क्या मौक़िफ़ लेती है, लेट्स सी। थोड़ा सा आगे टच करते हैं नाज़रीन आज़ाद कश्मीर को।
वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। जो इमरान खान पे तनकीद की जाती थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कि जनाब ये कुछ नहीं कर सके, इनके पास है कुछ नहीं, उन्हीं के सारे बंदों को तोड़ के इन्होंने एक अपनी सी गवर्नमेंट सी एक बनाई हुई थी, जिसमें सारी गवर्नमेंट में थे, कोई अपोजिशन नहीं थी पूरे एजे में पिछले 1.5-2 साल से। और मारुल हक साहब वज़ीर आज़म थे, बड़े लकी वज़ीर आज़म थे कि उनकी अपोजिशन कोई नहीं थी। लेकिन अब मामला ये हुआ नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। 27 लोग चाहिए होते हैं वहाँ वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए। 27 का फिगर इन्होंने अपने पास पूरा कर लिया, 27 बंदे शो भी कर दिए। लेकिन क्या वजह है कि आज अभी इस वक्त तक वो तहरीक अदम एतमाद नहीं लेके आ रहे। अपना वज़ीर आज़म भी अगला अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है जिन्होंने हाथ रखा सुहेल अफरीदी पे, तमाम वोट उनको पड़े और वो जीत गए बगैर किसी हर्डल के। KPK में सेनेट का इलेक्शन होता है, एक बंदा नहीं टूटता जिसके ऊपर हाथ रखा जाता है, जिसको टिकट दी जाता है, वो खुर्रम जान साहब है गालिबन, वो इजीली गो थ्रू हो जाते हैं बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मसले के। दूसरी जानिब ये तजर्बाकार सियासतदान है जो नंबर पूरे करके भी अपने बंदे पूरे करने के बावजूद उनसे मामला संभाले नहीं जा रहे। उसकी रीज़न क्या है ये मतलब मैं आपको ज़रा सामने रखता हूँ, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी तो उनकी हमायत की हुई है, सारा कुछ उनके पास है, लेकिन कैबिनेट की वो अदम एतमाद ला क्यों नहीं रहे। अब इसकी तरफ आते हैं, इसलिए नहीं ला पा रहे कि अनवारुल हक साहब कच्चे पाँव पे नहीं खड़े हुए। पहली बात तो ये समझ लें, पक्के पाँव पे खड़े हुए हैं, और पक्के पाँव से आपकी मुराद मेरी क्या मुराद है वो आप समझते हैं। अगर बिलफर्ज तब्दील करना भी है उनको, पीपल्स पार्टी ने आना भी है, तो पहली तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से शर्त ये रखी गई है कि जी हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होंगे, अलबत्ता इलेक्शन जल्दी कराया जाए, 8 महीने नहीं। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारी गेम्स हो रही हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हाल ही में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, PTI छोड़ के, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो कुछ अपने ही उसमें गेम में हैं, वो भी ख्वाहिशमंद है कि अगर 7 महीने की नहीं तो उसके बाद वाली वज़ारत उसमें मुझे दीजिए। और इसके साथ ही साथ चौधरी यासीन साहब क्योंकि अनाउंस हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून अलग से उनके साथ है, कुछ लोग बाकी भी लोगों के नाम आ रहे हैं, 2-3 लोगों के, कि वो बैरिस्टर सुल्तान साहब जो वहाँ प्रेसिडेंट है, पोपला ग्रुप का उनका है 6-7 लोगों का, वो अलग से अपनी गेम में है कि जी हमें इसमें से क्या आउटकम मिलेगा, या ये चीज़ अगर हमें दी जाए 7 महीने बाद में आप लोग आ जाएँ। तो एक दूसरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार 7 महीने मुझे दे दो, तुम आगे आ जाना, या आगे मुझे आने दो, तुम 7 महीने तुम ले लो। वो इतने कंफ्यूज हो गए कि मेजॉरिटी होने के बावजूद, 27 का फिगर पूरा करने के बावजूद, सिंपल मेजॉरिटी शो करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक वहाँ पे अदम एतमाद नहीं ला सकी। और अहम मुमकिन है कि मतलब कल रात भी जैसे बड़े तवील इजलास हुए, मौसम नकवी साहब सबको लेके बैठे रहे, मुस्लिम लीग नून को भी, पीपल्स पार्टी को भी, ऐवान सदर में, और बिलावल साहब JY से भी मुलाकातें करते रहे। हालांकि JY का एस को आज़ाद कश्मीर में स्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी एक चलें वो सपोर्ट लेने के लिए उनकी भी तो कोशिशें सबकी जानिब से की जा रही हैं, स्पेशली इन दोनों पार्टियों की जानिब से, खासकर पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ हालात बन गए ऐसे कि मतलब वज़ीर आज़म ले आए, लेकिन अभी तक कुछ मामला हुए नहीं। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन कहा जाता था कि मनपसंद लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, वोट पक्का किया जाता है इस तरीके से करके, क्योंकि वहाँ पे लॉ या अवेयरनेस उस अंदाज में पब्लिक की नहीं थी, या जिस अंदाज में इशूज़ पाकिस्तान के उठते हैं। NTS के थ्रू भर्तियाँ हो रही थी जिनको जिस सिस्टम को रोका गया था, और हाई कोर्ट ने अब उस सिस्टम को बहाल कर दिया है, जो मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट है कश्मीर की। उससे भी एक सेटबैक पहुँचे कि इलेक्शन से पहले नौकरियों की बंधन बांट नहीं हो सकेगी। NTS से तो ज़ाहिर है 1-2 बंदे आप मैनेज करके घुसा पाते हैं, ज़्यादातर तो कोशिश होती है कि स्क्रीनिंग करके प्रॉपर चैनल से आएँ। ये भी एक मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन असल चीज़ ये है कि अभी तक इतलात ये ऐसी सुनने में आ रही हैं जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि शायद आज़ाद कश्मीर में जो सेटअप है ये इलेक्शन तक एज इट इज़ चले। और क्योंकि अनवारुल हक साहब ने जब ये देख भी लिया कि 27 लोग दूसरी साइड पर पूरे हो गए हैं, उन्होंने स्टिल रिज़ाइन अपना नहीं भेजा। रिज़ाइन करने के लिए शर्त रखी कि जनाब आप तरक्याती स्कीमों को फंडिंग जारी रखेंगे, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो तमाम अरकान को देते रहेंगे। इस किस्म की शराइत उन्होंने रखी। शराइत मान के बंदा गोली भी करा सकता है, जो जरदारी से पहले भी कह चुके हैं कि वादे कुरान में हदीस नहीं होते। याद होगा आपको जब जजेस बहाल करने वाले मामले में उन्होंने बात की थी, लेकिन बदस्तूर उनके लिए मुश्किल है। सब कुछ होने के बावजूद वो क्यों नहीं कर पा रहे, ये सबसे अहम सवाल है। ये नेगलिजेंस कह लें, इसको नाअहली कह लें, कि सारे इतनी गेमों में उलझ चुके हैं कि अब मोहसिन नकवी साहब को इनकी सुलह कराने के लिए बैठना पड़ा, लेकिन अभी तक तो मामला डील बनी नहीं, आपस में इनकी चीज़ें तय नहीं हुई। मेजॉरिटी हो के भी जब आप हुकूमत ना बना सकें, दूसरी जाने जेल में बैठा शख्स एक आम नौजवान के ऊपर हाथ रखे
اور وہ ایزیلی آپ کے تمام پریشرز کو تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا عبور کرتا ہوا سی ایم شپ کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے اور پھر آپ کو سیلف بھی لینا پڑ جائے. آئسولیشن تو پھر خان صاحب کی بنتی ہے کیونکہ جس انداز میں وہ پالیٹکس کر کے لوگوں کو نچا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ تنقید ان کے اوپر کرتے تھے کہ ان کی گرپ نہیں ہے, ان میں گروپنگ ہے, ان میں ایسے ہیں, ان میں ویسے ہیں, اب وہ سارے خود تتر بتر ہو کے اپنی گروپنگ کا شکار ہونے ہیں. تو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تب تک لے لیجیے اجازت. اللہ حافظ.